ये देखिए, मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ। ये सीढ़ी मुझे उतार रही है क्योंकि मेरी मंजिल नीचे, मुझे नीचे जाना है। अब अगर हम लोग उल्टा जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं सीढ़ी चढ़ते जाता हूँ तो मुझे ऊपर ले जाएगी जो मेरी टेम्परेरी मंजिल थी, या मेरी परमानेंट मंजिल मेरे धंधे पे, मेरे बिजनेस पे ले जाएगी। जो बच्चे ग्रेजुएशन करके खड़े होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं। अब जॉब, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, कंसल्टिंग, बहुत से एवेन्यूज खुलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आफ्टर चाइना इंडिया में ही हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन सिविल इंजीनियर्स का ही होता है, सबसे ज़्यादा रोल भी सिविल इंजीनियर्स का ही होता है। आप देखिए, रोड्स, हाईवेज, टनल्स, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े डॉक के ऊपर काम हो रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है रेसिडेंशियल में, मेट्रो सिटी के अंदर में। फिर मेट्रो रेल जो चल रही है उसके लिए भी सारे काम सिविल इंजीनियर्स के हो रहे हैं। और फिर भी ये सुनने में आता है कि जॉब सर कम है, हमको जॉब नहीं मिल रहा है, या मैं जॉब पर हूँ तो सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी लाइन में, जैसा मैंने पहले कह चुका है, कि कम से कम 3 साल तो आपको लगाना जरूरी है। 3 से 5 साल तक बीच में आप डिफॉर्म होते हो कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। और कंसल्टिंग में तो बोलूँगा, कंसल्टिंग बहुत रिस्की बिजनेस है। कंसल्टिंग के अंदर में अनलेस एंड अनटिल यू हैव सोशल नेटवर्किंग, अच्छा रैपो नहीं होगा मार्केट में, तो कंसल्टिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर द फ्रेश पीपल। थोड़ा दिन जॉब करना, जॉब करके अपने पसंद की, अपनी चॉइस की पोजीशन हासिल करना, ये डिफ़िकल्ट होता है मगर इम्पॉसिबल नहीं होता है। अभी जो मैंने सीढ़ी बताई आपको, देखिए ये पहली सीढ़ी, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा, ऐसा 10-15 साल के बाद आपको महसूस होगा कि मैं क्या बनना चाहता था, क्या बना। और टाइम अपने आप से खुद सिखा देता है। वक्त जो है सबसे बड़ा टीचर आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर कॉलेज, सबसे बड़ा टीचर आपका वक्त है। वो आपको बताएगा कि क्या करना है, हालात कैसे आएंगे। अभी सोचो ना, किसने सोचा था लॉकडाउन लगेगा? किसने सोचा था कि मुंह पर पट्टी बांध के बात की जाएगी? किसने सोचा था कि हम लोग हाथ नहीं मिला पाएंगे, एक मौका आएगा कि एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते? हालात आए, फिर उसमें काम कैसे हुआ? क्या पूरे साल 2 साल काम बनता पूरी दुनिया में? नहीं, काम चलता रहा। रोड्स के काम चले, हाईवेज के काम चले, बिल्डिंग्स के भी चले इनफैक्ट। तो टाइम जो है इंसान को सब सिखा देता है। हाँ, सीखना मत छोड़ना। सीखना छोड़ दोगे तो उस दिन दी एंड आता है ना पिक्चर में, एक दी एंड लिख लेना साइड में, दी एंड, क्योंकि मैंने सीखना छोड़ दी। टाइम के साथ साथ अपने आप को मॉडिफाई करना, अपने आप को ट्विस्ट एंड टर्न करके अपनी मंजिल पे कैसे जाना वो देखना, और इन सब चीज़ों के लिए हिम्मत दरकार है। वैसे भी सिविल इंजीनियर्स बगैर हिम्मत के होते नहीं, बहुत जिगर लगता है सिविल इंजीनियर्स बन के इस लाइन में प्रैक्टिस करना, उसमें शामिल रहना। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन पाइप लाइन, मैकेनिकल लाइन, कोई लाइन, एवरीबडी रिक्वायर्स सिविल इंजीनियर्स स्पेशलिटी, बिल्डिंग से लेकर के सारी चीज़ों में। तो ये एक हिम्मत देने वाली बात है कि वी बिल्ड अ नेशन। हम लोग नेशन बिल्डर्स लोग हैं। हम लोग अपने काम से अपने देश की तरक्की करते हैं, अपने लोगों की तरक्की करते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं लोगों में। देखो ना, ये सब खेत की ज़मीन थी। ये जो ज़मीन आप देखिए उधर पीछे, वो भी खेत अभी पड़ा हुआ है। अब वो खेत से इंफ्रा में डेवलप होगा, इंफ्रा से उधर डेवलपमेंट आएगा, फिर अलग अलग बिजनेस के लोग आएंगे। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पर ही 3 किस्म के बिजनेस अलग अलग आपको दिखेंगे। तो ये अगर खेत ऐसे ही पड़ा रहता तो विलेजर्स वहाँ पे खेती ही करते रहते। खेती के प्रोडक्शन की जगह मल्टी एक्टिविटीज़ आ गई है, मल्टी एक्टिविटीज़ के बिजनेस आ गए, और उधर बिजनेस के साथ साथ कई लोग आ गए, कई लोगों को जॉब मिल गया। तो ये एक बहुत अच्छी, मैं सोचता हूँ और मैं समझ भी रहा हूँ कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी शुरुआत है। सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर हो चाहे लास्ट ईयर हो, और उसके बाद पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते रहिए, और ऊपर वाला तय करता है कि तुमको क्या होना है, क्या बनना है। दुनिया में सब कुछ होता है और हो सकता है,
इंसान अगर चाहे तो। लेकिन इंसान की चाहत के साथ साथ अगर भगवान नहीं चाहे, ऊपर वाला नहीं चाहे, अल्लाह नहीं चाहे तो नहीं होगा। तो हम जो बनना चाहते हैं, हमने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद अब हम लोग सोच रहे हैं कि यार जल्दी में जल्दी गाड़ी आ जाए, कुछ बंगला हो जाए, कुछ ये हो जाए, वो मम्मी पापा को मैं कुछ बड़ा गिफ्ट दे दूँ, कुछ ये कर दूँ। ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको घसना पड़ेगा। जितना आप धूप में तपेंगे उतना आपका करियर बिल्ड होगा, उतना आपकी एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि क्या है, आप आराम करने वाले बन जाएंगे तो फिर आई डोंट थिंक कि स्कोप दिख रहा है करके। और ये लाइन अगर आपने चुनी है तो 101% मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें सक्सेस है। क्योंकि सक्सेस उसी में है जहाँ पे स्कोप दिखे आपको, जहाँ पे आपको काम करने की लगन हो, जहाँ आपका दिल बोले। और आपका दिल बोलेगा वहीं आप सक्सेस पाएंगे। तो ऊपर वाले पे भी भरोसा रखिए, अपने हाथों पे भरोसा रखिए। क्योंकि हाथ की लकीर कोई मिटा सकता नहीं, लेकिन हाथ की लकीर कोई बना सकता भी नहीं। वो आपको बनानी है, ये तो ऊपर वाले ने दे दिए। आपको जो करना है लाइफ में, जो बनना है, आप खुद तय करेंगे। और अभी नहीं, मुझसे 2 साल 3 साल के बाद मुलाकात करिए, मैं देखूंगा कि आप कहाँ पहुँचे कर। थैंक यू।